आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पर हम सभी 2 नवंबर की तैयारी करने के लिए आए हैं और मैं भी यहाँ पर अपनी माँ के कब्र को तैयार करने के लिए आई हूँ। तो 2 नवंबर पहुँच चुकी है और मेरे भैया और भाभी पहले से फ्लावर्स लगाए हुए हैं और मैं भी यहाँ पर एक बैग फुल फ्लावर्स लेकर आई और माँ के कब्र में फ्लावर्स डालने लगी। ये 2018 की बात है, जब मैं बेंगलोर में थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक झलक भी अपने माँ को देखने आ सकूं। यदि मैंने कहीं प्यार देखा है तो अपने माता पिता में देखा है, जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे का मदद करते थे। यदि मेरे पापा जब बगीचा जाते थे तो माँ भी उनके साथ जाती थी और मदद करती थी। जब बगीचा में घेरा लगाना हो तो माँ भी घेरा लगाती थी। जब पापा मच्छी मारने जाते थे और जाल फट जाता था तो माँ उस जाल को रिपेयर करती थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा दयालु थी। यदि कोई घर में आ जाता था तो उसे बिना खिलाए भेजती नहीं थी। और जब हम बचपन में एक जंगल एरिया में रहते थे, वहाँ गैस नहीं था और हमें चूल्हा फूंकना होता था। यदि कोई मेहमान आते थे तो हमें चाय बनाने के लिए बोलती थी, तब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि चूल्हा फूंकना होता था। और किसी को भी सब्जी उठा के दे देती थी। मेरी माँ ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती थी। हमेशा घर में प्रार्थना होता था। संडे को यदि हम बोलते नहीं माँ आज तो संडे है, हमें चर्च नहीं जाना है, तो वह बहुत ज़्यादा डांटती थी। बोलती थी बेटी प्रार्थना करना, हमेशा वह तुम्हारी मदद करेगा। जब भी हम बचपन में शैतानी करते थे माँ को नहीं बताते थे, क्योंकि यदि हम उसे बताएं तो हमें ही हल्ला मिलता था और पिटाई मिलता था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा मेहनती थी। पापा के पास तो पैसा थे लेकिन फिर भी सब्जी बिक्री करके अपने पास पैसा रखती थी। पापा भी उन्हें सब्जी को सफाई करने में और उसे बिक्री करने के लिए बांधने में मदद करते थे। बचपन में मुझे पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और जब वर्षा होती थी तो नदी पूरा पानी से भर जाता था और मैं उसमें तैरने के लिए जाती थी। जब मैं घर नहीं आती थी तो माँ हमें ढूंढने के लिए जाती थी, डंडा लेकर, और ढूंढ के वापस घर लेकर आती थी। ये है हमारे फुच्ची नाना का कब्र जो हमारे घर में रहते थे। ये हिंदू थे। फुच्ची नाना बोलते थे एक पेड़ में 80 कौवा, 80 कौवा का 9 बच्चा, कितना हुआ। तब तो हमें समझ नहीं थी कि ये क्या पूछ रहा है, लेकिन अभी पता चलता है कि ये तो एक तरह का मैथमेटिक्स है। फुच्ची नाना हमेशा बोलते थे कि वो तो ब्रिटिश टाइम के हैं
उसे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं अभी पहुंच गई हूँ मेरे ससुर जी के कब्र में और मैं और चित्तू उसमें फ्लावर्स डाल रहे हैं। तो ये है मेरे अशोक भैया और अमित भैया के कब्र। जमाई अपने सासू माँ के कब्र में कैंडल जलाने आए हैं। तो ये है मेरे इग्नेश चाचा जी के कब्र।